हाइप नहीं क्रिएट करे तो भी शिकायत, करे तो भी शिकायत, नहीं दिखे तो कहाँ गायब हो गए, दिख जाए तो क्यों दिख रहे हो। कुछ लोगों का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता। आई एम वन ऑफ देम हु इज जस्ट ग्लैड टू सी वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टर्स बैक ऑन स्क्रीन। बस हेलो माय लैडो और पापा की परियों, मैं हूं आमिर, ये है सिनेमा। He came and he conquered just like he said। सारी दुनिया पर मैं छाऊं, और सिर्फ कॉन्कर ही नहीं किया, रूल भी किया, which he also said। सारी दुनिया पर हुकूमत। And he is still ruling। ये चीज डिबेटेबल हो सकती है। He made this particular song his life, his reality, and inspired millions with his journey, an odd million with his charm। If you are an Indian, you can never do a romantic moment without opening your arms wide, mimicking his pose। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगले ही मोमेंट में बगल में शाहरुख चाह आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाय आमिर, आई एम ग्लैड टू बी हियर। इतनी खुशी। I'm just throwing this out in the world. Who knows? Just like every other fan, I just want to have a one-to-one chat with him. That's all. और उन्होंने खुद ही कहा है, मैं जो अपने फैंस की वजह से, मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं फुल टू गौरव मोड में नहीं जा रहा। ओके, जोक्स अपार्ट। देखते देखते यकीन नहीं होता कि इट हैज ऑलरेडी बीन 30 years। एक्चुअली यकीन होता है बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। अभी लिटरली आई वाज इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड जब इनका करियर शुरू हुआ था बॉलीवुड में। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज स्टिल हियर एंड स्लेइंग दैट ड्रैगन विद ऑल द टशन एंड ऑल द बैडassery एंड ऑल द, क्या है एक वर्ड यार, स्वैग। आई हैव लव्ड हिम ऑल माई लाइफ। मुझे पुराने वाले वर्जन को देखने में ज्यादा मजा आता है, बट आई मस्ट कन्फेस माई लव फॉर हिम इन रब ने बना दी जोड़ी। पहली बार मैंने रब ने बना दी जोड़ी का ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे लगा था अच्छा लड़की तो नहीं है, लड़का भी कोई नया है जो उसके साथ कूद रहा है। फर्स्ट टाइम जब ट्रेलर देखा था ETC पे, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फेल्ट एट दैट मोमेंट। फिर मैंने जब क्लोज देखा, I was shocked कि ये शाहरुख है, शाहरुख चचा। ऐसा नहीं है कि मैं राज और सूरी पापा में फर्क नहीं कर पाया। लॉजिक कभी भी काम नहीं करता जब मैं वो फिल्म देखता हूँ। इट्स जस्ट द वे ही एक्ट्स, जिसको देखने में मैं इतना बिजी रहता हूँ ना कि मैं बाकी सब चीजों को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली या जो भी कॉन्शियसली इग्नोर कर देता हूँ। इट्स दैट सिंपल। ही माइट नॉट बी द बेस्ट एक्टर आउट देयर, बट व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ हिम, एंड दैट्स अ फैक्ट। अच्छा ठीक है, जो हेट करते हैं उनके लिए फैक्ट नहीं होगा, बट For normal people and the fans, it's a fact। अच्छा ठीक है, थोड़ा exaggerated है, फैन बॉइंग कर रहा हूँ मैं। अब लेटली इन्होंने जो भी फिल्में की ना, वो वर्कआउट नहीं कर पाई। बेसिकली वहाँ पे स्क्रीन प्ले का प्रॉब्लम था, समवेयर हिज परफॉर्मेंस वाज अ प्रॉब्लम। कुछ चीजें थी जो काम नहीं कर रही थी, और उसमें भी लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं लगा, बट रिसेंटली ही हैज बीन मेकिंग ऑल द बज़ एंड ही इज ऑल रेडी टू सरप्राइज हिज फैंस। बोले तो इन्होंने पर्टिकुलरली अपने फैंस को खुश करने का ठेका ले लिया है, और उनको खुश करते करते बाकी सारी ऑडियंस को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक 3 फिल्में इनकी आ रही हैं एक साल के अंतराल में। भी जो है डंकी, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट हमने देखा था हिरानी साहब के साथ। उसके बाद है जवान, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट देखा था हमने, जिसमें की व्यूज डिवाइडेड थे। एंड उसके बाद आज ऑफिशियली मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, व्हिच डिड नॉट ब्लू माय माइंड, बट इट वाज सो फ्रेश टू सी हिम जस्ट इन द पोस्टर which was in motion। मतलब कट के उनके पैर दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, फिर चेहरा दिख रहा है। और उन्होंने अपनी 38th ईयर इन दी एनिवर्सरी पूरे होने की खुशी में अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से उसको शेयर किया। फिर उसके बाद से YRF ने भी शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में उसको डाला। मैन दैट पठान वाला लुक, उफ। There is Hrithik in War, there is सल्लू भाई in एक था टाइगर, and then there is शाहरुख चा बोले तो SRK in पठान। 56+ उम्र में क्या बॉडी बनाया है यार। इस उम्र में कौन ऐसी बॉडी बनाता है यार। ये गलत बात है यार, गलत बात है। मतलब यूथ को आप इंस्पायर नहीं परस्पायर करवा दे रहे हो यार। तुकता है। पठान से YRF की एस्पियोनाज वर्स की शुरुआत होगी, जिसमें हमें सल्लू भाई और ऋतिक भैया केमियो करते हुए दिखे। इसका मतलब ये है कि अब हमें देखने को मिलेगा सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला फिल्म इन द फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली एंड पॉसिबली, जिसमें कि शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऋतिक सब रहेंगे। बस आमिर खान की कमी है, लेकिन क्या करें, वो धूम 3 में मर जाते हैं, और विलन भी थे धूम 3 में। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है श्री टीनू आनंद के सुपुत्र सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने वॉर फिल्म भी डायरेक्ट की थी। तो होप्स आर हाई दिस टाइम, स्टेक्स भी हाई हैं। तो देखते हैं सिद्धार्थ आनंद ने कैसा लिखा और कैसा डायरेक्ट किया है इस फिल्म को। टीजर से अंदाजा मिल जाएगा, ट्रेलर से कुछ और ज्यादा अंदाजा मिल जाएगा, पोस्टर से तो वैसा कुछ अंदाजा नहीं मिल रहा। बस ये पता चल रहा है कि हाथ में एक शॉटगन लिए मस्त पोज दिए चच्चू खड़े हैं हमारे कांड करने को। इनके साथ साथ हमें दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पे जॉन अब्राहम हमें विलेन के रोल में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे। देखते हैं ये लोग मिलके क्या धमाका करते हैं। लेट्स सी इट विल बी किक एस। देख के फील आ रहा है, आई कैन फील द हीट, फील द पावर, फील द पंच।
सॉरी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि शाहरुख भैया क्या होने वाला है उनका इन तीनों फिल्म के साथ। तीनों फिल्म चलेंगी कि तीनों फ्लॉप होंगी या कुछ हिट हो सकती हैं, कुछ फ्लॉप हो सकती हैं। लेट मी नो योर ऑनेस्ट थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।